जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके मदन चैनल ट्रिपल फाइव एंजली गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। और इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो, और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते गणपति बप्पा मदर शिव को एंजल सेंसेस हो, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि आपका जो इस वीक का जो आपका लास्ट वीक जो अप्रैल का चल रहा है, इस वीक में आपका क्या इनर वर्क रहना चाहिए, क्या होमवर्क करना चाहिए, आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हमारा चलता है हर वीक का इनर वर्क और होमवर्क, आपको बताया जाता है कि आपको ये इस वीक प्रयास करना है, ताकि इस ड्यूरेशन में, इस टाइम पीरियड के दौरान अगर कोई टेस्ट होता है तो उसे आप पार कर सके। क्योंकि इस अभ्यास को करते करते आप नोइंगली अननोइंगली आप ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहेंगे, सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे और ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो टेस्ट में पास भी हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि किस प्रकार से आत्मा को जो है अपनी इंद्रियों को जीतना है और अब माया जीत बनना है। कोई जैसे कि आपको पहले बताया गया, कोई अगर ये कहता है कि वो गुस्सा नहीं करना चाहता था, उसे गुस्सा आ जाता था। वो इरिटेट नहीं होना चाहता, उसे इरिटेशन हो जाती थी। वो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहता, उसे एक्सपेक्टेशन हो जाती थी, है ना। और एंगर नहीं करना चाहता था, लेकिन वो हो जाता था, है ना। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें जो हो जाती थी वो अब नहीं होनी चाहिए। मतलब कर्म इंद्रियों को अपने बस में कर लेना। कर्म इंद्रियों में क्या क्या आता है? आपकी आँखें, ठीक है, आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपके कान, आपका मुंह, आपके हाथ, जिन जिन शरीर के अंगों से आप कर्म करते हैं, ठीक है। सोचना भी कर्म है, दिमाग से करते हैं, बुद्धि से करते हैं, है ना। जिस जिस अंग से आप अपने कर्म करते हैं वो पूरी तरीके से आपके नियंत्रण में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामने कुछ चीज़ें दिखाई जा रही थी और हम सोच रहे थे कि वही सत्य था, और हम जो दिखाया जा रहा था उसी में बहे जा रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है कर्मेंद्रिय जीत अवस्था नहीं होती। और जब तक कर्मेंद्रिय जीत नहीं बनेंगे तब तक माया जीत भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि माया का काम ही था आत्मा को यहाँ पर फंसा के रखना। कोई भी आत्मा जो है वो परमात्मा में तब तक नहीं विलय हो सकती, या परमात्मा में तब तक नहीं मतलब समावेशित हो सकती, जब तक वे पूर्ण मायाजीत नहीं बनती है। समझ रहे? पूर्ण मायाजीत बनने के लिए क्या होता है? पूर्ण मायाजीत बनने के लिए अपने सभी कर्मेंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए, ताकि आप जो है परमात्मा के साथ, क्योंकि परमात्मा तो बहुत उच्च सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता है। सोचो वो कितना प्योर होगा, है ना। और उसकी क्या ही शक्तियाँ होंगी और क्या ही होगा। तो उसमें और उसके साथ रहने का और उसके पास रहने का और ये अवसर प्राप्त करने के लिए आत्मा को कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती होंगी, है ना। इसीलिए माया जो है घड़ी घड़ी आत्मा को विफल करती रहती थी। मतलब आपने देखा होगा, जैसे पहले जन्मों में दिखाते थे, सतयुग में, त्रेता में लोग ऋषि मुनि जो है यज्ञ करते थे। उस यज्ञ को क्या करते थे? राक्षस आके भंग करने का प्रयास करते थे। उसमें कहीं यज्ञ वाली अग्नि में कहीं जो है मांस मदिरा डाल देते थे, है ना। कहीं कुछ मतलब नॉनवेज टाइप का डाल देते थे, कुछ ऐसे, जैसे कि वो यज्ञ जो है उनका खंडित हो जाए। तो ये जो प्रयास करते थे ये और कुछ नहीं होता था, ये माया ही होती थी, ताकि ईश्वर के पास पहुंचने का, ईश्वर को प्राप्त करने का और ईश्वर से वरदान लेने का जो उनका यज्ञ चल रहा था वो यज्ञ पूर्ण ना हो, ठीक है। तो ये प्रयास जो है उनका चलता था। तो ये प्रयास जो है लगातार चलते थे। तो इन प्रयासों को आपको जो है पूर्ण नहीं होने देना है, क्योंकि अगर आपने 4 दिन गुस्सा नहीं किया और 5वें दिन आपको गुस्सा आ गया, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि माया ने आप पर विजय प्राप्त कर ली। इसका मतलब आप कर्मेंद्रिय जीत नहीं थे, गुस्सा नहीं करना चाहते थे, लेकिन गुस्सा आ गया, आत्मा किसी स्थिति परिस्थिति के वश में थी, तो ये नहीं करना है। इस प्रकार से माया आप पर जीत हासिल कर रही थी, लेकिन आपको बनना माया जीत है। मतलब आपको कैसी भी स्थिति परिस्थिति दे दी गई जाए, क्या ही कर दिया जाए, क्या कुछ ना कर दिया जाए, लेकिन आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों के पूरे पूरे वश में, उसे पता हो कि उसे क्या सत्य है और उसे क्या देखना है। उसे इस भौतिक शरीर में भौतिक चीज़ों से या भौतिक कर्मेंद्रियों से दिखने वाली चीज़ों को सत्य नहीं माना था, उसे अपने ज्ञान को सत्य माना था। मतलब उसकी आत्मा, उसको अपनी आत्मा से देखना था। उसको अपनी आत्मा से देखेगी तो सत्य को पहचान पाएगी, और इस शरीर के अंगों से देखेगी, आँखों से देखेगी, कानों से सुनेगी, मुँह से बोलेगी, और इन फिजिकल अंगों से अगर कुछ देखेगी सुनेगी तो वो सत्य नहीं होता, क्योंकि शरीर तो खुद भी सत्य नहीं है, आत्मा ही सत्य है। और जब हम आत्मा की सुनना शुरू करते हैं तभी हम सही सही ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमको ये नहीं देखना है कि कुछ भी मतलब दिखाया गया इस भौतिक जगत में तो हमने उसको सत्य मान लिया, हमें उसे सत्य नहीं मानना है। हमें अपने आत्मा और आत्मा के ज्ञान को सत्य मानना है, तभी
हम कर्मेंद्रजीत और मायाजीत बन पाएंगे और अपनी डेस्टिनी को अपने हाथ से लिख पाएंगे। अगर हमें जो दिखाया जा रहा था, अगर कोई कह रहा था कि तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, तुम ये काम नहीं कर सकते, और हमने उसकी बात को मान लिया, तो हमने क्या किया, हमने, वो कौन है जिसने ये कहा, वो कौन है, वो तो एक शरीर ही है ना, वो शरीर है। लेकिन आपकी आत्मा शक्तिशाली है क्योंकि परमात्मा की संतान है, तो वो क्या नहीं कर सकती, वो सब कुछ कर सकती है ना। तो आपको कुछ भी दिखाया सुनाया जाए, आपको उस पर बिलीव नहीं करना। ये आपका इस हफ्ते का प्रोसेस रहेगा। तो आपको कुछ भी दिखाया सुनाया जाए, कुछ भी निगेटिव कुछ भी बताया जाए, लेकिन आपको उस पर ट्रस्ट नहीं करना है कि मतलब ऐसा दिखाया जा रहा था तो अब ये काम नहीं हो सकता या ये नहीं हो पाएगा। नहीं, आपको अपने पर और अपने खुदा पर, मतलब अपने ईश्वर पर भरोसा करने कि आप ये काम कर लोगे, आप ये काम कर ले जाओगे, ठीक है। भले कितनी भी चीज़ें आपको दिखाई जाए, लेकिन आपको उस पर बहना नहीं है। आपको अपनी आत्मा की सुननी है, क्योंकि आत्मा की सुनेंगे तो ही जो परमात्मा आपको देना चाहता है वही पहचान पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका मतलब इनर वर्क रहेगा, ये आपका एक हफ्ते का होमवर्क रहेगा। और ये होमवर्क आपको एक हफ्ते तक अभ्यास करना है, ताकि इसके बीच में पर जो भी स्थिति परिस्थिति बने, उस स्थिति परिस्थिति पे आप विजय प्राप्त कर लें। और जो आपको दिखाया जा रहा था उसे आप सत्य ना मानिए। आप अपनी आत्मा से क्या क्रिएट करना चाहते हैं, और एक परमात्मा जो क्रिएटर होता है, जो सब कुछ बनाता है दुनिया को, आप अपने लिए क्या बनाना चाहते हैं, आप अपने लिए क्या क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपको मास्टर क्रिएटर बनकर उसे क्रिएट करना है, अपनी रियलिटी को क्रिएट करना है। आपको ये सत्य नहीं मानना जो आपको दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो आपको दिखाया जा रहा था वो आपको कर्मों के हिसाब से दिखाया जा रहा था। आप जो पूर्वजन्म में कर्म करके आए हैं उसके हिसाब से दिखाया जा रहा था। लेकिन आपके अंदर वो शक्ति, वो ताकत है कि आप जो कर्म करके आए हैं उन कर्मों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। वो है केवल ईश्वर की याद, वो है केवल परमात्मा की याद, वो भी परमात्मा के अनुसार, मतलब आत्मा बन के परमात्मा को याद करना। तो जो दिख रहा था वो आपके कर्मों का लेखा जोखा था, वो आपके कर्मों का हिसाब किताब था। लेकिन जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है, उस ज्ञान से जो आप क्रिएट कर सकते हैं वो है ईश्वरीय क्रिएशन, वो है आपके लिए दैवी डिवाइन ब्लेसिंग्स, है ना। वो आप अपनी डिविनिटी को क्रिएट कर सकते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं, डिवाइन संबंधों को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। ईश्वर के नज़दीक जा सकते हैं, ईश्वर के पास जा सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपकी शक्ति है, तो इस शक्ति को क्लेम करना है आपको, ना कि जो दिखाया जा रहा था उसे बिलीव करना है। कोई गाली दे रहा था तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गाली खाने योग्य थे। आपने किसी को गाली पोर्शन में दी थी इसलिए आपको दी जा रही है। लेकिन अगर आप वहाँ शांत रह गए, है ना, आपने उस चीज़ को बैलेंस कर दिया, आपने भी हाइपर होकर उसे गाली नहीं दी, तो आपका कर्मा वहीं का वहीं क्लियर कर दिया जाएगा, वहीं का वहीं बैलेंस कर दिया जाएगा, और कुछ और एड ऑन आपके हिसाब किताब में नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार कोई हमें गाली दे रहा था तो हम सुनते ही रहेंगे, नहीं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप ईश्वर के साथ ईश्वर के अनुसार होगी तो कोई आपको गाली देगा भी नहीं, है ना। लेकिन अगर कोई गाली दे रहा था तो भी एक आत्मा की शक्ति होती है कि निंदा और स्तुति दोनों में एक समान, मतलब कोई प्रशंसा कर रहा है या निंदा कर रहा है या अपमान कर रहा है, तब भी आपको एक समान रहना है। क्योंकि आत्मा को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब चीज़ों से फ़र्क तो शरीर ने बनाया था, क्योंकि उसे बुरा लगता था। आत्मा को क्या बुरा लगेगा, आत्मा परमात्मा के सिवा कुछ नहीं जानती है। आत्मा का तो मुँह भी नहीं होता, आत्मा तो साइलेंस से परमात्मा से बात करती है। तो आत्मा का वो गुण है, तो आत्मा की वो शक्ति है ना। तो आपको उस शक्ति को क्लेम करना है अपनी, है ना। और कर्मेंद्रजीत और मायाजीत बन के आपको इस हफ्ते का अभ्यास करना है, ताकि इस बीच आने वाले टेस्ट को आप इजीली क्लियर कर ले। तो ये आज आपकी हेल्प थी, आज की गाइडेंस थी। आई होप आपको हेल्प पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो, हेल्प पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, हमें सोल 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए, जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।